1977 में लॉन्च किया गया नासा के जुड़वा वॉयेजर 1 और 2 अंतरिक्ष यान के बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्राओं के साथ दुनिया को प्रेरित किया। 45 साल बाद भी उनका सफर जारी है। आइए देखते हैं कहां पहुंचे हैं, क्या खोजा है। वीडियो के अंत तक बने रहे। अंतरिक्ष में लगभग 35 वर्ष के बाद नासा के वॉयेजर 1 ने आखिरकार अगस्त 2012 में सौर मंडल को पार कर लिया था। वॉयेजर 1 ने 1990 में 3.7 अरब मील दूर से सौर मंडल की फोटो लिया। इसके कैमरे हमेशा के लिए बंद होने से पहले पेल ब्लू डॉट फोटो लिया था। ये है वॉयेजर 1 की आखिरी तस्वीरें। आज इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है, यानी तारे के बीच में। वॉयेजर 1 45 साल बाद लगभग 14.6 बिलियन मील दूर है, जिससे ये पृथ्वी का सबसे दूर का अंतरिक्ष यान बन गया था। वॉयेजर 1 के प्लाज्मा तरंग उपकरण के अक्टूबर से नवंबर 2012 तक घने इंटरस्टेलर प्लाज्मा या आयनित गैस के कंपन का पता लगाया। 1964 की गर्मियों में प्रोफेसर गैरी फ्लेड्रो ने बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की दुर्लभ मार्ग रेखा की खोज की और गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करते हुए प्लेनेटरी ग्रेड टूर मल्टी प्लेनेट मिशन की कल्पना की, जो मिशन की अवधि को 40 वर्ष से घटाकर 10 से कम करने में मदद करता है। एक अंतरिक्ष यान के लिए सभी 4 विशाल बाहरी ग्रहों का दौरा करना संभव है। प्रत्येक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को अगले पर ले जाना, ये मार्ग रेखा 176 साल में एक बार होता है। एक उदाहरण के लिए नेपच्यून तक पहुंचने में 12 साल लगते हैं। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून तक पहुंचने के लिए 19 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 42,000 मील प्रति घंटे के औसत वेग से 12 साल की यात्रा की, जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर है। मेरिनर, जुपिटर, सैटर्न प्रोजेक्ट को 1972 की शुरुआत में मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2 जांचों में से प्रत्येक के लिए $360 मिलियन से कम थी। नासा केनेडी स्पेस सेंटर से वॉयेजर 2 को पहली बार 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को तेज छोटे ट्रांजेक्टरी पर लॉन्च किया गया था। 7 मार्च 1977 को नासा के प्रशासक जेम्स सी प्लेचर ने इन मेरिनर, जुपिटर, सैटर्न अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर वॉयेजर 1 और 2 करने की घोषणा की थी। एक को 16 दिन पहले लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसने गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि तक पहुंचने में काफी समय लगाया था। वॉयेजर 1 में 2 गुरुत्वाकर्षण सहायता थी, वॉयेजर 2 में 4 सहायता थी। 1962 के बाद शुक्र, मंगल और बुध का अध्ययन करने के लिए ग्रह मिशन में है, जो मिशन 3 साल बाद तक चल रहा था। लेकिन साबित करने के लिए नासा ने प्रोजेक्ट के लंबे समय तक चलने की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 सिद्धों की आवश्यकता होगी। 4 गैस बहुत बड़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस का अध्ययन करने के बाद नेपच्यून तक पहुंचना होगा। लेकिन ये लेटेस्ट था। वॉयेजर 1 और 2 ने अंतरिक्ष में केवल 2 ग्रहों की जानकारी का दौरा किया, जिसमें कहा गया था कि केवल बृहस्पति और शनि का दौरा किया जाएगा। 2 को चुनने से पहले 10,000 से अधिक ट्रांजेक्टरीज का अध्ययन किया जाएगा, जो बृहस्पति और उसके बड़े चंद्रमा आईओ और शनि उसके बड़े चंद्रमा टाइटन मार्ग अंतरिक्ष यान को यूरेनस और नेपच्यून को जारी रखने का अवसर भी देता है। अमेरिकी कार्ल सगन वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स 2 फोनोग्राफ रिकॉर्ड है, जिन्हें 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर अंतरिक्ष यान दोनों में शामिल किया गया था। गोल्डन रिकॉर्ड में 115 एनालॉग इनकोडेड तस्वीरें हैं और 55 भाषाओं में अभिवादन। पृथ्वी पर साउंड का 12 मिनट का एसेंबल और 90 मिनट का संगीत शामिल है। और पिछले 25 वर्ष में बृहस्पति, शनि और उसके रिंग और 2 ग्रहों के सबसे बड़े चंद्रमा का अध्ययन करना काफी लंबा समय होगा। हालांकि मिशन जारी है, वैज्ञानिक की महत्वाकांक्षाएं बड़ी है और वॉयेजर अच्छी तरह काम कर रहा है। उन्हें क्या उम्मीद थी वही हुआ था। और 1978 में वॉयेजर 1 173,983 मील की दूरी पर बृहस्पति के पास पहुंच गया और चंद्रमा आईओ यूरोपा को स्नैप करने में सक्षम हुआ। वैज्ञानिक बृहस्पति का अध्ययन कर रहे हैं और ढेर सारी तस्वीरें भी ली है। इसी तरह के एक्सोप्लैनेट से करते हैं। हम सीखते हैं कि सौर मंडल कैसे विकसित हुए और कहीं और जीवन की संभावना है। जुपिटर आईओ की नई इमेज एक हल्के पीले, ऑरेंज और भूरे रंग की सतह
सतह का रंग दिखाती है, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ज्वालामुखी चट्टान है जिसने वॉयेजर ने उच्च ऊंचाई पर होने पर कम से कम 8 सक्रिय ज्वालामुखियों पर कैप्चर कर लिया था। वॉयेजर 1 शनि के सबसे करीब पहुंचने से पहले नवंबर 1980 में शनि के उड़ान भरने पर वॉयेजर 1 को ग्रह और उसके चंद्रमाओं के बारे में बहुत सारे नए डेटा प्राप्त हुए। विशेष रूप से इसे 3 नए चंद्रमा प्रोमेथियस, पेंडोरा और एटलस मिले हैं। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा टाइटन है। इसका वातावरण घना है। इसी तरह ये पता चला कि शनि के वायुमंडल की ऊपरी परत 7% हीलियम और 93% हाइड्रोजन से बनी है। वॉयेजर 1 ने जी रिंग डिस्क आकार के मैदानों की भी खोज की, जो इसे बर्फ और धूल से बना है। छठे सबसे बड़े चंद्रमा शनि के साथ अन्य रोचक खोजे एनसेलेडस, जो सतह पर ढकी ताजा साफ बर्फ की वजह से किसी भी अन्य वस्तु सोलर सिस्टम में अधिक सौर प्रकाश को रिफ्लेक्टिव करने के लिए पाया जाता है। कैप्चर की गई इमेज जो सतह पर कुछ भूवैज्ञानिक गतिविधि का संकेत देते हैं। अगस्त 25, 1981 वॉयेजर 2 के सफल शनि मुठभेद के बाद ये दिखाया गया कि वॉयेजर 2 संभावित उपकरणों के संचालन के साथ यूरेनस पर उड़ान भरने में सक्षम होगा। नासा ने 2 अंतरिक्ष यान का संचालन जारी रखने के लिए अत्यधिक धन प्रदान किया। नासा जेट संचालक शक्ति का निर्देश वॉयेजर 2 मिशन को यूरेनस और नेपच्यून तक बढ़ाया जाए। वॉयेजर 2 ने 24 जनवरी 1986 यूरेनस के सबसे करीब पहुंचकर ग्रह के बादलों के टॉप 50,600 मील की भीतर आ गया था। यूरेनस में वॉयेजर 2 ने 10 नए चंद्रमा और 2 नए रिंग्स खोजे और यूरेनस की सतह पर तापमान -353 फ़ारेनहाइट है। यूरेनस पर चुंबकीय क्षेत्र एक ज्योतिषीय संदर्भ में यूरेनस के क्षेत्र को एक तिरछे घुमाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तो शोधकर्ताओं ने अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं देखा, और जो अंतरिक्ष स्टेशन नासा के कर्मचारियों द्वारा रेडियो सिग्नल्स कैमरे का आकार बढ़ाया तैयार किया गया था। 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 ने नेपच्यून क्लाउड टॉप्स के विशाल ग्रहों पर लगभग 30,000 मील की उड़ान भरी। हमारे सौर मंडल का सबसे दूर ज्ञात ग्रह नेपच्यून पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30 गुना दूर स्थित है। हमारे ग्रहों को मिलने वाली सूरज की रोशनी का लगभग 1,000वां हिस्सा ही नेपच्यून तक पहुंचता है। वहाँ पूर्ण अंधकार है। वॉयेजर 2 ने 5 चंद्रमा, 4 रिंग्स और ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की तस्वीरों ने एक गतिशील वातावरण का खुलासा किया, जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक पृथ्वी के आकार का तूफान और 1000 मील प्रति घंटे तक पहुंचने वाली हवा की गति शामिल है। वास्तव में यूरेनस और नेपच्यून में तेज हवाएं होती है, जिनमें सुपरसोनिक गति पृथ्वी से 10 से 15 गुना तेज होती है। वॉयेजर 1 और 2 अब इतनी दूर है कि इनके रेडियो सिग्नल हम तक पहुंचने में लगभग 15 घंटे से अधिक समय लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।